स दिखाइया, जेहि कारणी सी दापची सो, गुरु कृपासी पाइया, अकमूरति अमीय सूरती, ताहि देखी समाइया, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी धन्य हैं, क्योंकि आपको सदगुरु का उपदेश मिला हुआ है। स्वामी जी ने कहा, धनी सदगुरु धनी धान्य है, धनी सदगुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय, धनी सदगुरु धनी धान्य है, अमिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तू जो है इस घोर कलयुग में सदगुरु का मिलना और जो है सदगुरु की जो है साधना में लगना, ये अति सौभाग्य की बात है। ये जो समय चल रहा है, ऐसा समय किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कल युग में। आप बैठ करके जो है पूरी भारत में जो है ये सत्संग एक ही जगह से आप सुन रहे हो। सदगुरु की वाणी जो है एक ही साथ इतने लोग सुन रहे हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। स्वामी जी कहते हैं, मैं उतामाय सावन, ये जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आप अपने सदगुरु को पहचानिए, उनके भाव को बूझिए, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा किसी भी युग में जो है किसी ने नहीं कहा है। कोई नाभि में अमृत मांगा,
छुपा करके रखा रहा। किसी ने मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो जल जाए, भस्म हो जाए। किसी ने मांगा मैं अंतर्यामी हो जाऊं, दूसरे के मन को मैं बूझ जाऊं। किसी ने ये मांगा मुझे कोई मार न सके, न सुबह मार सके, न शाम को मार सके, न दोपहर को मार सके, न रात को मार सके, न धरती पर मारे, न आसमान में मारे, न घर के बाहर मारे, न अंदर मारे। सबने यही सब मांगा है। कोई राज मांगा, कोई पाठ मांगा, किसी ने क्या क्या मांगा आपको पता ही है। स्वामी जी ये सब नहीं मांग रहे हैं। मैं उतामय सावन जैसा हूँ यन को नहीं भूतवर्त मान में नहीं भविष्य जगो। स्वामी जी ने ये मांगा है पराविद्या पत्र शाखा फूल फल भी तार हो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी मैं संसार हो। स्वामी जी ने ये मांगा है। और स्वामी जी ने क्या मांगा है? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मानू जगमान। स्वामी जी मुक्ति नहीं मांगे, भुक्ति नहीं मांगे, संसार के भोग सुख कुछ नहीं मांगा है। स्वामी जी ने मांगा क्या है? स्वामी जी ने मुक्ति भुक्ति नहीं मांगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी बोल रहे सब नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। संसार का मान मर्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान। स्वामी जी ने भक्ति मांगा है, वो भी दान में। आप भेद नहीं समझ रहे हैं। स्वामी जी भक्ति मांगे हैं दान में। दान ली हुई दी हुई वस्तु दोबारा नहीं मांगी जाती। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। दान दी हुई वस्तु जो है दोबारा वापस नहीं जाती है। आप भेद को समझो। तू जो है मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुणान। मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले वो मोही भक्ति वर,
मीननी रजिमि प्राण। स्वामी जी ने कहा मुझे जल मीनवत भक्ति चाहिए, मतलब मैं किसी भी काल में आपको न भूलूं न छोड़ूं, ऐसा मांगा है स्वामी जी ने। और हम लोग क्या मांगते हैं आपको पता ही है। पूरा संसार क्या मांगता है स्वामी जी से पता है, आपको खुद पता होगा। मतलब हम लोग पागलों जैसा है, स्वामी जी के आगे जा करके हाथ जोड़ करके रोना शुरू कर देते हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा फलान ढेकान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुणकान। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुणकान। देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम लोग क्या क्या मांगने लगते हैं, भुला जाते हैं, बताओ। हम लोग जो है सदगुरु से क्या क्या मांगते हैं, कभी सोचा आपने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप स्वामी जी का भेद नहीं बुझते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुणखान। देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। आपने केवल भक्ति मांग करनी है, उसी में सारा मिल जाएगा। अभी संसार में क्या क्या मांगोगे आप बताओ। जो भी चीज हम लोग मांगते हैं सब जो है यही छूट जाएगा। हम लोग मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हम लोग बस इसी को मांगने में रह जाते हैं, मांगना भी नहीं आता है। हम लोग जो है मांगना भी नहीं आता है। हमें भक्ति मांग करनी है। और भक्ति क्या है, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो जो है हमें भक्ति मांगनी चाहिए कि बराबर गुरु के चरण में जो है हमारी चेतना लगी रहे, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो है स्वामी जी के आगे क्या क्या रोने लगते हैं, आप जानती ही हो। हम लोग जो है सदगुरु के आगे क्या क्या मांगते हैं। तो जो है आप विचार करके मांगा करो। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुणखान। देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित
सबयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग माइक बंद कर लिया करें, किसी का माइक खुला हुआ है तो जो है आपका घर का सारा भेद मालूम हो जाता है, आप लोग क्या करते हो सब पता लग जाता है। तो जो है सदगुरु की जो है भेद है, भक्ता न महिमा को कही जाई बसी भगवान, अदेव सदा फल प्रभु मिले महिमा भक्ति महान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में अझुराना नहीं है, हमें तो केवल गुरु का चरण चाहिए। सदगुरु के चरण में ही सब कुछ है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल आय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चारों फल जो है मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिस दिन से आप जो है साधना शुरू कर देते हो, मां लक्ष्मी आपको छोड़ करके नहीं जाएगी। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, भेद को बुझो। यदि आप सदगुरु के चरणों को पकड़े हो, मां लक्ष्मी वहां से जाएगी ही नहीं। तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ धर्म। धर्म कैसे करोगे? सेवा। धर्म का मतलब होता है सेवा। जब लक्ष्मी रहेगी तभी सेवा भी कर पाओगे। तो जब आप जो है गुरु के चरण में जैसी चेतना जाएगी, माता लक्ष्मी वहीं खड़ी हो जाती हैं। आप भेद को समझो। माता लक्ष्मी जो है वहीं रहती हैं जहां सदगुरु के चरण में है। इनको भी मुक्ति नहीं मिली है। माता लक्ष्मी का भी काम इसी संसार में है। माता गौरी का भी काम इसी संसार में है और माता सरस्वती का भी काम इसी संसार में है। ये लोग भी बहुत परेशान रहता है। अब बोलो माता लक्ष्मी काहे लिए परेशान रहती हैं? आपका प्रश्न होगा। अरे जैसे ही धन आता है जीव अभिमानी हो जाता है। माता लक्ष्मी रोना शुरू कर देती है कि मैंने इसको धन दिया और जहां पैसा आ जाता है वो बोला खस्सी कटवाओ, बकरा कटवाओ। तो इसका पाप का दोषी कौन होगा? आप बताओ। माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी बहुत परेशान, मैं जाऊं कहां? यदि मैं किसी को धन देती हूं तो अभिमानी हो जाता है, उल्टे पुल्टे काम करने लगता है। तो देने वाला भी तो पाप, वो भी तो भोगी होगा। तो माता लक्ष्मी वहां परेशान। माता सरस्वती वो भी परेशान। जहां किसी को ज्ञान दे दिया तो पूरे संसार को मूर्ख बनाए फिरता है। आप भेद को समझो। तो मां सरस्वती भी परेशान रहती है संसार में। जहां किसी को ज्ञान दिया तो उसका दुरुपयोग करता है।
आपको पूरे संसार को आपको मालूम है। रावण के जहां नाभि में अमृत आया तो बोला अब हमें कौन मारेगा। और जो है हिरण्यकश्यप हुआ है, उसको भी वरदान मिला था। वह भी एकदम बिल्कुल बोला अभी सभी भगवान हमें ही कहो, हमें ही मानो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो मां सरस्वती भी परेशान, माता लक्ष्मी भी परेशान। अम्मा गौरी का तो आपको कुछ पता ही है। भक्ति ये नहीं है, पूजा ये नहीं है जो हम लोग करते हैं। यह पूजा जो है प्राकृतिक पूजा है। इससे हमें प्राकृतिक लाभ होगा। आपका घर में धन, लक्ष्मी, ज्ञान सब बढ़ेगा। जो हम लोग स्वामी जी की जो है, स्वामी जी तो साफ साफ बता दिया है, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म। ये दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म। प्राकृतवाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। तो आप ये मत समझिए, ये जो हम लोग करते हैं वंदना, शांति पाठ, आरती, स्वरबीत पढ़ना, ये सब प्राकृतिक प्रार्थना है। इससे हमें संसार का सुख भोग जो है प्राप्त होगा। इससे जो है मुक्ति भुक्ति ये सब नहीं मिलेगा। जो है देखिए, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। ज्ञान जो है अनंत है। ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना कहता हूं या पूरी जीवन काल में जितना कहूंगा उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब इस वाणी को सुन करके जो है एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप असली बात काहे नहीं बता देते। जब ये सही नहीं है तो असली क्या सही है वही बता दीजिए। आप बताओ। असली बात बताता हूं तो ये लोग बोलता है कि नहीं, भुलवा दिया आपने, झूठ बोलते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, असल बात यही है, सदगुरु का आचरण ही सार शब्द है। सदगुरु का आचरण ही नाम है। सदगुरु का आचरण ही सत्य नाम है। सदगुरु के चरण में ही आपका घर है। सदगुरु के चरण से ही पूरी सृष्टि निकली है। तो बोलते हैं नहीं, सत्य बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, जब तक जीवित रहूंगा यही कहूंगा मैं। सदगुरु का चरण ही है। अब ऐसा बोलने से तो बोलते हैं नहीं, इनको तो कुछ आता नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल करके सबको भरमाए हुए हैं। अब बताओ, मैं काहे लिए किसी को मैं जो है भरमाऊं। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। जो गम है वो भी और जो अगम है वो भी। स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई।
ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सीवे, राम कृष्ण यही मत देवे। असली बात तो यही है, सदगुरु का चरण। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो आप भुलवा देते हैं। अरे मैं काहे लिए भुलवाऊं, स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, तो भी नहीं मानता है जीवे। आप इस संसार में जो है कबीर साहब प्रकट होकर कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट काहूं तो मारिया, परदे लखे न कोई, सहना छिपा प्यार तर, को कही बैरी हो। कबीर साहब खुद ही हार मान लिए। कबीर साहब ने हार मान लिया इस संसार के जीवों से। कह रहे हैं प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखे न कोई, सहना छिपा प्यार तरह, को कही बैरी हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि जे परमात्मा जो है प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है। ऐसा कह करके संसार वालों से दुश्मनी कौन ले, बताओ। कबीर साहब भी रोने लग रहे हैं। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे संसार का दुख देखा नहीं जाता है, मैं रोना लगता हूं, रोता रहता हूं। मैं रोऊं इस जगत को, मोको रोवे न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। जिसको शब्द चाहिए, जिसको सार शब्द चाहिए, वह जो है मेरे को जो है ढूंढता रहता है, मेरे लिए रोता रहता है। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। और पर्दा के पीछे से बताता हूं, संतों के माध्यम से बताता हूं, तो ये संसार बूझता नहीं है। प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तरह, को कही बैरी हो। इस संसार वालों को ऐसा बोल करके दुश्मनी कौन मोल ले। कबीर साहब भी परेशान हो जाते हैं, जो है कबीर साहब भी रोना शुरू कर देते हैं। और स्वामी जी कितना रोए हैं आपको पता ही है। सदाफल देव जी महाराज कितने रोए हैं, सब सुरभित की वाणी में तो है। मेरा रक्षक महाप्रभु है, काहे तुम चिंता किया। ये स्वामी जी तो बोले हैं, प्रभु जी
कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनई कछुब दी विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। करनी हमारी यदि विचारो, तब न मैं तुम योग्य हूं। कौन कह रहा है? अब एक संत है तो बोले नहीं स्वामी जी नहीं रोए हैं, स्वामी जी नहीं रोए हैं। अरे पूरा स्वर वेद जो है वे स्वामी जी रो रहे हैं। ये तो सब अनुभव की बातें हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, ए महिमा अमित अपार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। ये स्वामी जी कहे हैं, स्वर वेद कह रही है। तो बोले हैं कि नहीं वो आपके लिए बोले हैं। अरे स्वामी जी अपनी बात कहे हैं स्वर वेद में, ये बुझना आपका न काम है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, ए महिमा अमित अपार, विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। तो स्वामी जी जे माया उपद्रव करके खड़ी हो गई। आप भेद को समझो। स्वामी जी जो है सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको लेकर के नहीं जाएंगे। आप भ्रम में मत रहिएगा कि स्वामी जी जो है आपको लेकर के जाएंगे। नहीं, जाना आपको पड़ेगा, जाना आपको पड़ेगा। स्वामी जी केवल और केवल ज्ञान बताएंगे। इस संसार में माया जो है लड़ जाएगी। ये माया का देश है, सदगुरु का देश नहीं है। ये जीव यहां स्वतंत्र है। स्वामी जी जो है प्रकृति की बात भी बताए हैं, चेतन देश की बात भी जो है बताए हैं। आपके ऊपर निर्भर है। आप संसार में रहना चाहते हो तो यहां दुख होगा, सुख होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगी, रात होगा, दिन होगा, सुबह होगा, शाम होगा, बचपन होगा, बुढ़ापा होगा। ये इस संसार में होगा। तो जब जन्म होता है तब तो एकदम वो ढोलक बजवा दो, डीजे बजवा दो, चिल्लाते रहते हो। और मृत्यु हो जाती है तो फिर रोना शुरू करते हो। ये तो इस संसार में होगा। तो वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है। कहां? जो सदगुरु का आदेश है वहां जन्म मृत्यु नहीं होता, वहां दुख सुख नहीं होता, वहां आनंद 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 मिलता है। तो वहीं चलो। स्वामी जी बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न।
रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, अति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, अति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। अमिय बूंद तहवा झरियावी, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। अमिय बूंद तहवा झरियावी, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तू कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवानन, वाही घर निरवानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। तो आपको तो उसी देश में चलना है और इसी शरीर से जाना भी है। जो है लोग बोलते हैं नहीं मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। आप भेद को समझो। माया बड़ी जो है प्रबल है, जाने नहीं देगी आपको। आप क्या सोचते हो कि मर जाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा। चेतना अजर अमर है। मन कभी मरेगा नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। पूरा देख लो, संसार आशा में लगा हुआ है। सबको आशा है कल शादी हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, घर हो जाएगा। इसी आशा में जीवन खत्म हो जाता है। ये कर लूंगा, वो कर लूंगी, ऐसे कर देगा। इसी आशा में पूरा संसार जी रहा है। इसी आशा में पूरा संसार पागल हो रखा है। कबीर साहब क्या कहते हैं? आशा मारो सांपिनी, डसिया सब संसार। आशा मारो सांपिनी, डसिया सब संसार। ताया सधी संतोष है, कहे कबीर विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप चाहते हो मैं सब काम कर लूं, मेरे पास जो है ना मैं गाड़ी भी चला लूं,
हेलीकॉप्टर भी चला लूँ, हवाई जहाज भी चला लूँ, मोटरसाइकिल भी चला लूँ, स्कूटी भी चला लूँ, 4 पहिए वाले गाड़ी भी चलाना आ जाए। मतलब आप क्या क्या काम करोगे संसार में बताओ। आपको जो है महाप्रतिभावान होना है। मैं खूब बढ़िया भजन भी सुनाऊं, मैं ढोलक झाल और हारमोनियम भी बजाऊं, सारा चीज आप ही को करना है। ये संभव नहीं है। इस संसार में कुछ न कुछ कमियां रह जाएंगी। इस संसार में मनोकामना किसी का मन का नहीं हुआ है। इस संसार में किसी के मन का नहीं हुआ है। रावण के मन का नहीं हुआ, भगवान राम के मन का नहीं हुआ, माता सीता के मन का नहीं हुआ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, माता सरस्वती, माता गौरी, किसी का मन का हुआ है तो बताओ। तो तुम्हारे मन का कैसे होगा? लेकिन तुम्हारे मन का होगा कब? अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरा नसी सब दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, भेद नहीं पूछते हो, तो मैं क्या करूं बताओ। स्वामी जी तो सीधा सीधा बता दिए, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। इसी सभा में 2-3 उपदेष्टा लोग बैठा हुआ है। पूछो ये गगन मुख कहां है, यही लोग बताएगा। गगन मुख है कहां, गगन मंडल है कहां, ये सब जानते हैं, बताएंगे नहीं आपको। ये सबको मालूम है गगन मंडल है कहां, लेकिन बताएंगे नहीं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरा नसी सब दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। इस संसार में किसी के भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। केवल और केवल हंसों की मनोकामना पूर्ण होती है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, इतना भेद नहीं बूझते हो। इस संसार में किसी के भी मन का नहीं होगा। केवल और केवल जो है सदगुरु के हंसों की, संतों की मनोकामना पूर्ण होती है। आप क्या सोचते हो? ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरा नसी सब दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय,
सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो केवल भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, नहीं भी चाहते हैं तो भी पूर्ण करती है। माया जो है, माया जो है सबकी मनोकामना पूर्ण नहीं करती है, और भक्त की एक ही मनोकामना होती है, आप जानते ही हो, भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित श्रवयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो इस संसार में सुखद पदार्थ जो है सदगुरु का चरण ही है। रोज बताता हूं, रोज बताऊंगा, जब तक मेरे सांस में सांस है मैं यही बताऊंगा। एक संत है तो नाराज रहते हैं, बोलते इनको कुछ नहीं आता, एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बूझना आपका काम है। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, हमारे को तो यही समझ में आ रहा है। सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। मैं तो यही बताऊंगा भाई, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, बात सही है। मैं जो भी बोलता हूं तो गुरु के चरण में ही चेतना रख करके बोलता हूं मैं, वहीं से सब दिखता है। बोलते हैं नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कैसे बूझोगे बताओ। स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में। तो जब गुरु चरण में चारों फल है तो इधर उधर काहे परेशान होते हो। क्या चाहिए आपको संसार में बताओ। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मायंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो आपको इतना नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक संत है, बोलते रहे और डांट मारा करिए हमको, और मेरे घर आकर के 2 थप्पड़ मार दीजिएगा मेरे को, बताओ ऐसे होगा। ऐसे वाले भी है सदगुरु के हंस हंसनी, कह रहे हैं कि मन इधर उधर भागता रहता है, गुरु चरण में नहीं जाता है, इसका उपाय बता दीजिए। अब एक संत है तो वो गए झामर झूमर में, उपदेश ले लिया, गए थे बनारस घूमने और पहुंच गए जो है स्वरवेद महामंदिर। अब वहां उपदेश ले लिए, अब उपदेश ले लिए तो वो सबका संग जो है संग में जा करके उपदेश ले लिए। अब बैठते नहीं है, साधना करते नहीं। मेरे पास आ गया कि इसका उपाय बता दीजिए। मैंने बोला भाई आप काहे नहीं साधना करते हैं। तो बोला जौना काम में मन ना लागे तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा उसमें मन ही नहीं लगता है तो मैं कैसे करूं। बाकी झामर झूमर जो है ना तो जो है क्या बोलते खूब करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे पलान डेकान, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो फिर जो है रोना शुरू करेंगे।
तो मैं बोला कि गुरु का चरण में जो है ध्यान करिए ना। बोला नहीं, किसी भी लोग से संसार में आप बता दीजिए जौन काम में मन ना लगे तो उन काम ना करे के चाहिए। अब घर वाले परेशान बोल रहे हैं कि जो है ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है, बोल रही है, इसका उपाय बता दीजिए। मैंने बात किया, भाई 5 मिनट बैठा करिए। तो बोला आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, संत भी हैं, जो काम में मन ना लगे वो करने से होगा नहीं, इसलिए मैं क्यों करूं। अब इसका उपाय जो है बता दीजिए। अब मैं बड़ा चक्कर में फंस गया, ऐसे जीव को क्या करूंगा मैं। तुरंत जो है बोध हो गया, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को मालूम है वह सदगुरु चरण में जाएगा तो मर जाएगा। मन को मालूम है सदगुरु चरण में जाऊंगा तो मर जाऊंगा मैं। तो मैंने उनको बोला नहीं, बिल्कुल आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आपका मन बहुत चालाक है। उसको पता लग गया है कि वह गुरु चरण में जाएगा तो मर जाएगा, इसीलिए नहीं जाता है। आप बाहर बाहर रहा करिए, गुरु चरण में मत जाया करिए। आप झामर झूमर किया करिए, नाचिए कूदिए, पार्टी करिए, 2 बजे रात को जो है क्या बोलते हैं, केक काटिए, आप उसी में रहिए। आपका यहाँ काम नहीं है, क्योंकि आपका मन बहुत चालाक है। उसको पता लग गया है कि गुरु के चरण में जाऊंगा तो झामर झूमर बंद हो जाएगा। मैं बोला आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी बहुत ज्यादा चालाक है। उसको पता लग गया है कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाऊंगा मैं, इसीलिए नहीं लगता है। तो बहुत मन ही मन बहुत खुश होंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे, बाद में फिर रोना भी रहता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, मन मोह का जीव सुख ना मिले, मन यारी रहनीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन इतना पागल नहीं है, उसे पता है कि गुरु के चरण में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, और मन को मारना है। जब तक मन मरेगा नहीं आपको दर्शन नहीं होगा। तो मन गुरु का चरण में ही मरेगा, इसलिए नहीं लगता है वो, इसीलिए नहीं लगता है और नहीं लगेगा वो। आपको मन को लगाना पड़ेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को आपको गुरु चरण में लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस पूरे संसार में मन को जो है रोकने की विधि जो है पूरे भूमंडल में नहीं है। मन रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा गुरु के चरण से। आप बताओ कोई मरना चाहेगा? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, इसलिए मन बहुत चालाक है, गुरु चरण में जाएगा नहीं हो। उसको गुरु के चरण में लगाना पड़ता है। अनेक जन्मों से जीव को पकड़ रखा है वो, और मनमानी करता रहता है। स्वामी जी ने उसको शैतान तक कह दिया। मन स्वरूप शैतान को अबिनु मारे नहीं साथ, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय साथ। तो मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही संसार है।
और मन ने ही जो है आपकी आत्मा को पकड़ रखा है। मन की चाल को बुझना इतना आसान काम नहीं है। ये तो आप सदगुरु के हंस हो, गुरु के चरण में रह करके मन के सारे भेद को आपको बुझना है। बोलते हैं कि नहीं साधना नहीं चल, बताओ साधना कैसे चलेगा जब तक मन जो है इसको गुरु के चरण में लगा करके रखो। मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, अछूटी बागी बहु दूर चले, पकड़ीला होती काम, तेया मान जा ले मजोरी रे, ब्रज नहीं माने। भजन भी तो आ रही है कबीर साहब की, या माना जा ले मजोरी रे, ब्रज नहीं माने, या माना जा ले मजोरी रे, ब्रज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोका न चाहे, जो कोई मन को पकड़ा न चाहे, जो कोई मन को बांधा न चाहे, भागे कल तोरी ब्रज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे, ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारी, हाथ नया या ये चोरी ब्रज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी ब्रज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी ब्रज नहीं माने। तो यह ऋषि मुनि देव संत महात्माओं से नहीं मानता है। ये केवल जो है केवल सदगुरु के चरण से डरता है। अभेद को समझ जाओ, इसलिए मन वहां नहीं जाता है। तो इसको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा आपको। सदगुरु का साथ रखो, एकदम ये शांत हो जाता है। यही तो आपको बुझना है, आपको यही बुझना है। गुरु के चरण में जो है जाएगा तो मर जाएगा, इसीलिए नहीं जाना चाहता है वो। तो जो संत गए थे वहां उपदेश लेने के लिए, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन कभी नहीं लगेगा, मन को लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी कहे हैं, मन को रोको विषयसी, अजो नहीं मानत हार, अतव रोको निज देह को, मन माथा मारो विचार। तो ऋषि मुनि देव संत जो है मन को नहीं रोक पाए। और मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, आप भी अंगम युग में आ जाओ, मन का बाप भी रुकेगा। ऐसी ऐसी सदगुरु के दोहे हैं, शब्द है, मारते ही रुक जाएगा। वो दोहा मुझे मालूम है,
लेकिन उसके भेद को आपको बुझना पड़ेगा। स्वामी जी स्वर वेद में जो है सब कुछ जो है दिए हुए हैं। मन का बाप भी रुकेगा जब आप उसके हिसाब से चलोगे, तब जो है रुकना ही पड़ेगा। तो यही भजन नहीं है, या मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने, ऋषि मुनि देव सब पची पची हारी, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब गल गए, पच गए, मर गए, खत्म हो गए, फिर भी ये मानने वाला नहीं है ये। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। तो जब उसको पता लग जाएगा कि ये तो सदगुरु का हंस है, तो थोड़ी सी ममता वो छोड़ता है, नहीं तो ये कब्जा रखता है। स्वामी जी ने क्या कहा है, विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, असद गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। माया सदगुरु से भी नहीं डरती है, केवल और केवल सदगुरु के चरण से रुक जाती है। तो आपको इससे बचना है माया से, तो गुरु के चरण में रहा करो। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं। तो हर जगह तो गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण आ रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि गुरु चरण में रहा करो, सदगुरु के चरण को याद किया करो। स्वामी जी कर रहे हैं, तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूं बताओ ना। बोल रहे नहीं नहीं, इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण भूल भूल करके सबको भरमाए हुए। भैया मैं कुछ नहीं किसी को भरमा रहा हूं, जो मेरा समझ में आ रहा है, जितना मुझे बोध है मैं उतना ही बताऊंगा ना। और एक पीछे पड़े हुए कि नहीं असली बात काहे नहीं बता देते, तो असली बात तो गुरु का चरण है। अब मैं किधर जाऊं आप बताओ। एक कह रहा है कि नहीं असली बात बता दीजिए, असली बात बता रहे हैं कि गुरु का चरण है, तब दूसरा बोला नहीं नहीं आप ऐसे भरमाओ मत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बूझना आपका काम है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पूरे जितनी भी सनातन धर्म की पुस्तकें हैं, सब जगह जो है गुरु का चरण कहा गया है। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाए। कौन सा फूल है, कहां पर है? इसी सभा में 3-3 उपदेष्टा लोग बैठे हुए हैं, पूछो इनसे, बूझो इनसे। तो गगन महल बीचा फूल एक फूला, तरबई डारा ऊपर भई मूला, अज्योतिए न बोइए सिचिए न सोय, बिनु डार बिनु पाता फूल एक होय। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासला। मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया,
फूलवा के श्रृंखता भंवर मर जाए। तो मन मर जाता है। एक जो है फूल भी है, तो वो सब जो है सब सत्संग में सब बता दिया जाता है। आपको सत्संग सुन सुन करके आपको बुझ जाना है, क्योंकि एक दिन का विषय नहीं है। ये जो चेतन पिया है ये छोड़ने वाला नहीं है। ये जब उसके संग रहोगे तब न सुख पाओगे। वह चेतन पिया है आपका, जड़ वाला नहीं है। जड़ वाला तो थोड़ा देर सुख देता है, उसके बाद से दुख हो जाता है, लेकिन इसके भी वहां बराबर सुख है। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं। तो गगन ही द्वारे, अब इसी भजन के बाद जो है मैं बंद करूंगा। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। तन मन और आत्मा तीनों भींग जा रही है। इस स्वामी जी कह रहे हैं। कहाँ भींग रही है? गगन द्वार में। तो जहां जहां स्वर वेद में आया है गगन गगन गगन, संत गगन गुफा गहरावी, तो आपको वहीं चलना है। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। रातों दिन, निशे मतलब होता है रात, दिन मतलब होता है दिन। तो रातों दिन कहाँ बरस रहा है वो? तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही है। मैं बिल्कुल साफ साफ होश हवास में बता रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। लेकिन अब नहीं, ये तो आपको परीक्षा लेना आपका न काम है। गुरु के चरणों को याद करते रहो, सुबह शाम खाते पीते। स्वामी जी बोले हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको परीक्षा नहीं लेना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि चारों फल गुरु के चरण में है। तो गुरु के चरणों को जो है भाव में जो है अपना हृदय में आप बैठा करके रखो। आप तो हृदय में दुनिया भर का बात बैठा करके जो रखे हो।
सासू माँ ने वो बोला, बहन ने वो बोला, पति ने वो बोला, यही सब करने आए हो यहाँ? अरे पति का बुराई करने आए हो, पत्नी का बुराई करने आए हो यहाँ? वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको गुरु के चरण में रहना है और भेद को बूझना है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन की ओर।